रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में हुआ था। वह भारत के सबसे प्रमुख उद्योगपतियों में से एक और टाटा समूह के पूर्व अध्यक्ष हैं। रतन टाटा का पालन पोषण एक धनी पारसी परिवार में हुआ, जो भारत के उद्योग क्षेत्र में बड़ा नाम है। उनके पिता का नाम नवल टाटा था, जो जमशेदजी टाटा के परिवार के सदस्य थे। रतन टाटा का बचपन आसान नहीं था, क्योंकि उनके माता पिता का तलाक तब हुआ जब वे केवल 10 साल के थे। इसके बाद रतन और उनके भाई को उनकी दादी ने पाला। यदि यह वीडियो थोड़ा भी आपको इंफॉर्मेटिव लगे तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। रतन टाटा ने अपनी शिक्षा कैथेड्रल एंड जॉन कॉनन स्कूल से की और फिर हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में अपनी पढ़ाई पूरी की। उन्होंने अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से की, जहां से उन्होंने आर्किटेक्चर और स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त की। नवल टाटा का जन्म 30 अगस्त 1904 को सूरत, गुजरात में हुआ था। उनका पालन पोषण यथासंभव सामान्य परिस्थितियों में हुआ था। वे सर रतन जी टाटा द्वारा गोद लिए गए थे, जो टाटा समूह के संस्थापक जमशेदजी टाटा के भाई थे। नवल टाटा ने टाटा उद्योगों में अपने जीवन की शुरुआत की और धीरे धीरे समूह के महत्वपूर्ण सदस्य बने। उन्होंने टाटा समूह को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया और समूह के उद्योगों के विस्तार में बड़ा योगदान दिया। नवल टाटा न केवल एक सफल उद्योगपति थे, बल्कि उन्हें खेल संगठनों और सामाजिक सुधारों में भी रुचि थी। वह भारतीय हॉकी महासंघ और भारतीय श्रम संगठन के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। रतन टाटा का करियर और टाटा समूह का विस्तार। रतन टाटा ने 1961 में टाटा समूह में अपना करियर शुरू किया। शुरुआत में उन्होंने टाटा स्टील के शॉप फ्लोर पर काम किया, जहां उन्हें औद्योगिक प्रक्रिया के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। इसके बाद उन्होंने कंपनी के विभिन्न पदों पर काम किया और 1991 में टाटा समूह के अध्यक्ष बने। रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा समूह ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा विस्तार किया। उनके नेतृत्व में कंपनी ने कई बड़ी अंतर्राष्ट्रीय अधिग्रहण किए, जिनमें प्रमुख हैं टाटा मोटर्स द्वारा ब्रिटिश लग्जरी कार निर्माता जगुआर और लैंड रोवर का अधिग्रहण, टाटा स्टील द्वारा यूरोप की प्रमुख स्टील कंपनी कोरस का अधिग्रहण, टाटा टी द्वारा टेटली का अधिग्रहण, जिससे टाटा टी वैश्विक चाय बाजार में प्रमुख खिलाड़ी बनी। रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा समूह ने सिर्फ औद्योगिक क्षेत्रों में ही नहीं, बल्कि सेवा क्षेत्रों में भी बड़ा विस्तार किया। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS भारत की सबसे बड़ी IT सेवा कंपनी बन गई। टाटा समूह ने स्वास्थ्य, ऊर्जा, संचार और अन्य सेवा क्षेत्रों में भी अपना योगदान दिया। रतन टाटा को उनके सामाजिक कार्यों के लिए भी जाना जाता है। उन्होंने टाटा ट्रस्ट्स के माध्यम से शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास और संस्कृति के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया। वे एक उदारवादी विचारधारा वाले उद्योगपति के रूप में माने जाते हैं, जिन्होंने अपने लाभ को समाज कल्याण के लिए समर्पित किया है। टाटा समूह की प्रमुख कंपनियां। टाटा स्टील, यह टाटा समूह की प्रमुख कंपनी है और दुनिया की सबसे बड़ी स्टील उत्पादक कंपनियों में से एक है। टाटा स्टील का मुख्यालय जमशेदपुर में है। टाटा मोटर्स भारत की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल निर्माता कंपनी है। यह न केवल यात्री कारों का उत्पादन करती है, बल्कि वाणिज्यिक वाहनों के निर्माण में भी अग्रणी है। टाटा मोटर्स ने जगुआर लैंड रोवर का अधिग्रहण कर अपनी वैश्विक उपस्थिति को मजबूत किया। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS एक वैश्विक IT सेवा कंपनी है, जो सॉफ्टवेयर सेवाओं और परामर्श में प्रमुख भूमिका निभाती है। यह टाटा समूह की सबसे मूल्यवान कंपनियों में से एक है। टाटा पावर, यह कंपनी भारत में बिजली उत्पादन और वितरण के क्षेत्र में अग्रणी है। टाटा केमिकल्स, यह कंपनी विभिन्न रासायनिक उत्पादों और उर्वरकों के निर्माण में संलग्न है। टाटा ग्लोबल बेवरेजेस, यह कंपनी टी, कॉफी और अन्य पेय पदार्थों का उत्पादन करती है। इसके प्रमुख ब्रांड टेटली और टाटा टी हैं। ताज होटल्स, यह टाटा समूह की होटलों की श्रृंखला है, जो भारत और विश्व भर में अपनी लग्जरी सेवाओं के लिए प्रसिद्ध है। पारसी धर्म और अंतिम संस्कार की विधि। पारसी धर्म को मानने वाले लोगों की धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताएं बहुत प्राचीन हैं। पारसी धर्म के संस्थापक
जरथुस्त्र थे और यह धर्म पारस, आज का ईरान, से निकला था। पारसी धर्म में प्रकृति और तत्वों को विशेष महत्व दिया जाता है और इन्हीं धार्मिक मान्यताओं के आधार पर अंतिम संस्कार की विधि भी होती है। पारसी धर्म में मृत्यु के बाद शरीर को दफनाया या जलाया नहीं जाता, क्योंकि वे मानते हैं कि इससे मिट्टी, जल और वायु अपवित्र हो जाते हैं। इसके बजाय शव को गिद्धों द्वारा खाया जाता है। इस प्रक्रिया को डखमा नशीन या टॉवर ऑफ साइलेंस कहा जाता है। अंतिम संस्कार की प्रक्रिया, अंतिम स्नान और सफाई। मृत्यु के बाद शरीर को धोया जाता है और सफेद कपड़े पहनाए जाते हैं। इसे विशेष धार्मिक विधियों के अनुसार किया जाता है। संस्कार विधि: शव को नस्सालर, विशेष पारसी पुजारी, द्वारा डकमा, टॉवर ऑफ साइलेंस तक ले जाया जाता है। वहां इसे सूर्य की रोशनी में रख दिया जाता है, जहां गिद्ध और अन्य पक्षी इसे खा जाते हैं। यह प्रक्रिया प्रकृति को सम्मान देने के लिए की जाती है, क्योंकि पारसी धर्म में माना जाता है कि शरीर मृत्यु के बाद तत्वों में मिल जाना चाहिए। टॉवर ऑफ साइलेंस: यह एक बड़ा गोलाकार ढांचा होता है जो आमतौर पर पहाड़ों या ऊंचाई वाली जगहों पर बनाया जाता है। यहां शवों को रखा जाता है ताकि प्रकृति के अनुसार उनका निपटारा हो सके। हालांकि आधुनिक समय में पर्यावरणीय समस्याओं और गिद्धों की घटती संख्या के कारण पारसियों के लिए यह प्रक्रिया चुनौतीपूर्ण हो गई है। इसलिए कुछ जगहों पर अब शवों को सौर ऊर्जा से विघटित करने की भी व्यवस्था की गई है। रतन टाटा और नवल टाटा का जीवन प्रेरणादायक है, जिनकी वजह से टाटा समूह ने भारतीय उद्योग जगत में ऊंचाइयों को छुआ। रतन टाटा का परोपकार और समाज सेवा का कार्य उनकी प्रतिष्ठा को और भी महान बनाता है। उनके द्वारा स्थापित कंपनियां आज वैश्विक स्तर पर भारत की पहचान हैं। पारसी धर्म की अंतिम संस्कार की अनोखी विधि और उनकी धार्मिक मान्यताएं भी दुनिया को प्रकृति और तत्वों के प्रति उनका सम्मान दिखाती हैं।